हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का 3rd चैप्टर अणु एवं परमाणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि तत्व होते हैं। महर्षि कनाड ने बताया कि किसी भी पदार्थ को जब हम विभाजित करते जाएंगे, यानी कि उसको टुकड़ों में बांटते जाएंगे, तो वो छोटे छोटे कणों में बट जाएगा। ऐसा हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। वहां हमने क्या पढ़ा था कि वो कण कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। और यही महर्षि कनाड ने बताया। धीरे धीरे अनेक साइंटिस्ट ने आगे खोज की और वहां से पता लगा कि उन कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता और उन छोटे छोटे कणों को ही परमाणु कहा जाता है। परमाणु यानी कि एटम। किसी भी पदार्थ को बनाने वाली इकाई को क्या है? परमाणु है। परमाणु बहुत ही छोटे हैं और नैनोमीटर में हम उसका साइज मापते हैं। एक वैज्ञानिक था एंटोनियो लेवोशियर। उसने 2 सिद्धांत दिए परमाणु के ऊपर, जिन्हें कहा जाता है रासायनिक संयोजन के नियम। उसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब भी अभिकारकों की रासायनिक अभिक्रिया होगी और जो उत्पाद बनेगा, तो जितने अभिकारक हमने लिए थे और जितने उत्पाद बने, दोनों का द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा, ना कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि परमाणु जब भी आपस में अभिक्रिया करके यौगिक बनाएंगे, तो वहां पर उनका अनुपात एक जैसा रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? हम उदाहरण लेते हैं जल का। जल का फॉर्मूला आपको पता है, H2O है। अब H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जब भी जल बनेगा, हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमेशा 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होंगे। यही स्थिर अनुपात का नियम है। अब इन नियमों के आधार पर डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने परमाणु सिद्धांत दिया, जहां पर उसने क्या बताया? सभी द्रव्य या सभी जो पदार्थ हैं वो परमाणुओं के बने हुए होते हैं और परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण हैं। दिए गए किसी भी तत्व के परमाणु का रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमने कोई तत्व लिया, मान लो हमने एल्यूमिनियम लिया, तो एल्यूमिनियम के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी का द्रव्यमान बराबर होगा, साथ ही साथ उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग होंगे। अब ये बात थी एल्यूमिनियम की। पर अगर हम ले ले लोहे के, तो लोहे के सारे कणों के गुण समान होंगे, रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होंगे, पर लोहे के कणों के द्रव्यमान और गुणधर्म एल्यूमिनियम के कणों से अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तो हम बता सकते हैं कि ये किस चीज का कण है या परमाणु है, या ये किस तत्व का परमाणु है। विभिन्न तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं और यौगिकों में, जैसा कि हमने कहा किया, स्थिर अनुपात के नियम में किया, हमेशा तत्व के परमाणु स्थिर रहेंगे, बदलेंगे नहीं। धीरे धीरे तत्वों की खोज हुई और
इनको नाम दिया गया, साथ ही साथ इनको प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल्स दिए गए, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, बोरोन का B, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। तो जहां भी ये सिंबल्स या प्रतीक चिन्ह लिखे होते हैं, हम उनको आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्व हमारे सामने है। अब बात कर रहे थे परमाणु की, तो परमाणु वेटलेस तो है नहीं, परमाणु के अंदर भी कुछ भार है और उस भार को, उस द्रव्यमान को कहा गया है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई जो है AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को आजकल हम सिर्फ U के द्वारा लिखते हैं, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। अब ये कहां से आया? एक यूनिट मास कार्बन 12 यानी कि कार्बन के समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग के बराबर होता है। यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है, उसके 12वें भाग के बराबर एक यूनिट मास माना जाता है। अब कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12 यूनिट, नाइट्रोजन के 14 यूनिट्स, ऑक्सीजन 16 यूनिट्स, सोडियम 23 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम सभी पदार्थों के द्रव्यमान जान सकते हैं। अब बात करते हैं अणु की। देखो, परमाणु के बारे में बात की कि इकाई है किसी भी पदार्थ की मूल इकाई, पर वो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे उस समूह की जो परमाणु मिलकर बनाते हैं और उसको कहा जाता है अणु। अब वो परमाणु दो भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में मिलेगी हमेशा, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एक जैसे परमाणु भी हो सकते हैं और अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं। इनके बीच में हमेशा आकर्षण है और रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तत्वों के अणु हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी कि O2, N2, या यौगिकों के। देखो, तत्वों के अणु जब हैं तो एक जैसे परमाणु हैं, जहां O2 में दोनों ऑक्सीजन हैं। पर जब हम यौगिकों के अणु की बात करेंगे तो वहां पर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। कैसे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कार्बन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इसी तरह से जल में H2O, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। अब किसी भी यौगिक के अंदर या किसी भी तत्व के जो अणु हैं, उसके अंदर जितने भी परमाणु आए, उनकी संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाएगी, यानी कि एटोमिसिटी। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन O2 में मिलेगी, O2 की फॉर्म में मिली है हमें, तो उसकी परमाणुकता कितनी हुई? 2, यानी कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, जैसे ऑक्सीजन हमने अभी बात की, द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, सोडियम सिंगल है यानी कि एक परमाणुक, आयरन एक परमाणुक है। तो परमाणुकता हम किसी भी अणु को देखकर बता सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आया तो वहां पर कितने हो गए, सोचो। इसके बाद हम बात करेंगे आयन की। आयन को डिटेल में पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर। यहाँ हम बात करते हैं थोड़ी सी। आयन है क्या? किसी भी परमाणु को जब हम बात करेंगे
तो उसके ऊपर हमें आवेश प्राप्त होता है। आवेश पॉजिटिव यानी कि घन भी हो सकता है और आवेश ऋण यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। जब ऋण आवेश है तो वो ऋणायन कहलाएगा और जब घन आवेश है तो घनायन कहलाएगा। अब इसका कार्य क्या है? किसी भी तत्व के ऊपर जब आवेश है आयन कहलाया और यही आयन आपस में मिलकर यौगिक बनाएंगे। यहाँ उदाहरण लेते हैं जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूरी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में 4th चैप्टर में बात करते हैं। अब यहाँ इतना समझते हैं कि हाइड्रोजन एक तत्व के साथ मिल सकता है जहाँ दोनों की संयोजकता बराबर हो। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन की संयोजकता एक है और क्लोरीन की संयोजकता भी एक है, तो आपस में मिलेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेंगे। संयोजकता से यहाँ मतलब समझ लेते हैं। संयोजकता का मतलब है जब किसी भी तत्व के परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो उसकी संयोजकता कहलाती है। आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं। किसी भी अणु के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान, किसी भी अणु के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान उसका आणविक द्रव्यमान है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि जल का उदाहरण लिया, जल का फॉर्मूला है H2O। अब कितनी हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन कितनी है? 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1 और 2 का 2 हुआ और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया द्रव्यमान? 18 यूनिट। यानी कि जल के एक अणु का आणविक द्रव्यमान 18 यूनिट है। अब अगर इसी को हम लिख दें ग्राम में, 18 ग्राम, तो वो बन जाएगा 1 मोल। मोल यानी कि किसी भी पदार्थ की मात्रा की इकाई है मोल। मान लो हमने ऑक्सीजन की बात की या अभी हमने बात की जल की, तो जल के 18 ग्राम के अंदर कितने कण हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 कण। ये है एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी कि एवोगैड्रो स्थिरांक। एवोगैड्रो नामक साइंटिस्ट ने एक नंबर दिया कि किसी भी तत्व के द्रव्यमान के अंदर इतने कण मौजूद होते हैं। मान लो अणु है तो उसके आणविक द्रव्यमान में कितने होंगे? इतने कण हमेशा मौजूद होंगे और इसको नाम दिया गया एवोगैड्रोस स्थिरांक। अब उदाहरण लिया हमने जल का, तो जल के 18 ग्राम के अंदर 6.023 इंटू 10⁻। अब इस आणविक द्रव्यमान को हमने किस में लिखा? ग्राम में लिखा। तो इसको कहा गया मोलर द्रव्यमान। ये था हमारा 3rd चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा और एंजॉय किया होगा आपने। इसी से संबंधित 4th चैप्टर में हम बात करेंगे परमाणु की संरचना।